नमस्कार दोस्तों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों आज हम लोग मैथ में एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे। इससे तमाम सवाल वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग जरा से हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण उसको गलत करके आते हैं। दोस्तों आज अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप औसत के जो सबसे ज्यादा पूछे जाने सवाल हैं उनको जरूर सही करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं औसत चैप्टर। सबसे पहले हम औसत का मतलब समझते हैं। औसत, जैसे हमको इस क्लास की औसत आयु निकालनी हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सबकी एज को जोड़ेंगे और उसके बाद जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। तो इस प्रकार औसत निकालने के लिए जिन आंकड़ों का औसत निकालना होगा उन आंकड़ों का हम लोग योग करेंगे और बटे उनकी संख्या लिखेंगे, जितने नंबर ऑफ डाटा होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग औसत निकालेंगे इस फार्मूले से। और दूसरी बात, कुछ लोग आपने देखा होगा जिसमें कहते हैं कि वो पढ़ने लिखने में औसत है या दिखने में औसत है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो ना बहुत पढ़ने में तेज है ना बहुत धीमा है, बीच का है ना। तो औसत का मतलब होता है मीन या माध्य। इसका एक दूसरा नाम होता है माध्य, है ना, यानी मध्यम। अब इसकी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं और इसमें लिखा है यदि 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों अभी हमने फार्मूला बताया है कि औसत बराबर होता है जो डेटा दिया है उसका योग करेंगे और नीचे उसकी संख्या लिखेंगे। ठीक है, इसमें 7 है पहला डेटा, दूसरा 5 है, फिर 13 है, फिर x है और फिर 9 है। इनको सबको जोड़ेंगे और बटे देखेंगे कितने हैं डाटा, 1, 2, 3, 4, 5। तो नीचे हो जाएगा 5 और इनका औसत दिया कितना है, 10। तो यहां पर लिखेंगे 10। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग जोड़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, 5, 12, 13, 25 और 9 34 प्लस x बराबर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 34, ये आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 16। इस प्रकार आपका विकल्प चौथा बिल्कुल सही आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें लिखा है 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तो इसमें लगातार संख्याएं हैं प्राकृतिक, तो लिखेंगे औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। जहां पर भी समांतर श्रेणी होगी वहां हम लोग औसत निकालने का यही फार्मूला यूज करेंगे। क्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या बताइए कितनी है, 1, और अंतिम संख्या कितनी है, 50, और बटे 2 कर देंगे तो यानी 51 बटे 2 और इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा 25.5। इस प्रकार इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, 25.5। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें लिखा है 1 से 50 तक की विषम, पिछले सवाल में कैसी संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्याएं थी। इस सवाल में विषम संख्याएं हैं। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो वही करेंगे, औसत बराबर
पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या विषम, पहली संख्या हो जाएगी 1, और 1 से 50 तक में अंतिम विषम संख्या हो जाएगी 49 बटे 2। ये 50 बटे 2 और इसमें आएगा 25। इसका मतलब है ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। पिछले वाले क्वेश्चन में सम संख्याएं विषम संख्याएं थी और इस क्वेश्चन में क्या है, सम संख्याएं। 1 से 50 तक में सम संख्याएं, तो औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली सम संख्या 1 से 50 में पहली सम संख्या कौन सी होगी, 2, और अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, 50 बटे 2, 52 बटे 2। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 26, यानी दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। दोस्तों, इस सवाल में दिया है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो औसत बराबर होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली सम संख्या क्या होगी, 2, अंतिम यानी 50वीं सम संख्या होगी 100 बटे 2 बटे 2। इसका आंसर आ जाएगा 51। इसका मतलब है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, औसत बराबर पहली विषम संख्या बताइए क्या हो जाएगी, 1, और 50वीं विषम संख्या हो जाएगी 99 और बटे 2। तो ये हो जाएगा 100 बटे 2 और इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 50। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। इसमें लिखा है कि 7 के पहले 30 गुणजों का औसत बताओ। गुणज यानी उसके मल्टीपल, है ना। 7 का पहला मल्टीपल क्या होगा, गुणज क्या होगा, 7। दूसरा 7 दूनी 14, तीसरा 7 तिया 21, ऐसे करके जो उसके पहाड़े में आते हैं वो उसके सब क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, गुणज होते हैं। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, औसत बराबर पहली संख्या 7 का पहला गुणज क्या हो जाएगा, 7, और अंतिम गुणज का मतलब है 30वां गुणज हो जाएगा, 7 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 210 बटे 2। ये हो जाएगा 217 बटे 2, भाग कर लेंगे 108.5। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा और इस प्रकार चौथा विकल्प बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इसमें लिखा है 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो इसमें हम लोग वो फार्मूला नहीं लगा सकते, इसमें वो फार्मूला नहीं लगेगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, क्योंकि इसमें समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी का मतलब है किन्हीं भी दो पदों का अंतर क्या हो, समान हो। इसमें आपको एक एक करके जोड़ना होगा और फिर भाग करना होगा। इसमें 60 कर नहीं है। तो 19 के पूर्व तो सभी या लगाएंगे फार्मूला, योगफल बटे संख्या। तो सारी अभाज्य संख्याएं 19 से पूर्व वाली जोड़िए। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 बटे, गिन लेंगे इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनको जोड़ लेंगे, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28, 28, 13, 41, 41, 17, 58 बटे 7, भाग कर लेंगे 7 बटे 56,
.7 दूनी 14। इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें लिखा है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु कितने वर्ष है? तो पहले बताइए कितने लोग हैं? 36। पहले कितने लोग हैं? 36। और इनका औसत कितना है? 14। इनका औसत कितना है? 14। जब हम लोग अध्यापक को शामिल कर लेंगे यानी एक की वृद्धि हो जाएगी तब कितने लोग हो जाएंगे? 37। और औसत में भी 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो एक बढ़ा देंगे, एक प्लस कर देंगे, तो अब ये 14 के बजाय कितना हो जाएगा? 15। तो इसमें करते ये हैं कि इसकी गुणा इससे कर देते हैं और इसकी गुणा इससे करके जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षक की आयु हो जाएगी 36 एकन 36 और 15 एकन 15, तो 36 और प्लस 15 यानी 51 साल। इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही है? दूसरा। दोस्तों इसको हम लोग मौखिक भी कर सकते हैं। मौखिक कैसे करेंगे? आप लोगों को यह ध्यान देना है कि औसत वृद्धि या कमी का मतलब है, औसत वृद्धि या कमी का मतलब है सभी में वृद्धि या कमी। औसत वृद्धि या कमी का मतलब है सभी में वृद्धि या कमी। अब देखिए 36 छात्रों की औसत आयु कितनी थी? 14 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, अब जब उसमें अध्यापक को शामिल कर लेते हैं, शिक्षक को शामिल कर लेते हैं, यानी एक व्यक्ति बढ़ता है तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत वृद्धि का मतलब है सभी में वृद्धि। तो सभी अब लोग कितने हैं? कितने हैं? 36 और 1 37 लोग हैं। सब में एक वर्ष की वृद्धि हो गई। इसका मतलब कुल वृद्धि हो गई 37 गुणे 1 यानी 37 वर्ष। और ये हम लोग क्या करेंगे? पुराने वाले औसत में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इस प्रकार भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 51 साल। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप जो विधि आपको अच्छी लगे उसको अप्लाई करिए। इसमें लिखा है कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है, तो उस आदमी का भार ज्ञात करो। दोस्तों पिछले सवाल और इस सवाल में फर्क है। इसमें ये रिप्लेस वाला केस है, इसमें एक गया है और उसकी जगह पर दूसरा आया है। तो आप लोग ये बताएं, व्यक्ति पहले भी इसमें 8 थे और अभी भी 8 हैं। ठीक है, तो औसत वृद्धि का मतलब है सभी में वृद्धि। तो 8 में कितने कितने की वृद्धि हो गई? 2.5 किलो की। तो कुल वृद्धि हो जाएगी कितनी? इसकी इससे क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 20 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें 20 किलोग्राम जोड़ देंगे, क्योंकि वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे और कमी होगी तो घटाएंगे। तो इस प्रकार 56 किलो और 20 किलो यानी जो नया व्यक्ति होगा उसका वजन होगा 76 किलो। इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आप लोगों को। दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 36 विद्यार्थियों को औसतन 52 अंक प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला कि पद 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अंकों का सही माध्य, माध्य को हमने बताया है इसको औसत ही बोलते हैं, तो आपको सही औसत बताना है। तो हम लोग सही औसत निकाल रहे हैं। पहले देखेंगे कि गलत औसत क्या आया है। तो गलत औसत आया है 52। ठीक है दोस्तों, और गलती इसलिए हुई है कि पढ़ना चाहिए था कितना? 64, लेकिन गलती से पढ़ कितना लिया गया है? 64 को 46। ठीक है दोस्तों, अब जब हम 46 की जगह पर 64 लिखेंगे तो हमारा टोटल बढ़ेगा
और इससे औसत भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार सही औसत जो होगा वो ज्यादा आएगा। तो कितना औसत ज्यादा आएगा, हम औसत में औसत ही जोड़ देंगे। तो कितने की त्रुटि हो रही है, घटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 18 की। कितने की त्रुटि हो रही बोलो, 18 की। और कितने में, कितने हैं, 36। डाटा कितना है, कितने विद्यार्थी, 36। यानी त्रुटि है 1/2 की। औसत त्रुटि कितने की है, 1/2। औसत निकाल लेते हैं, त्रुटि है ना, तो यानी 0.5 की। तो 0.5 इसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 52.5। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद भी परिवार की वर्तमान औसत आयु ज्यों की त्यों है, तो बच्चे की आयु ज्ञात करो। कितने लोग थे, 5। और 3 साल पहले औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष। अगर आज भी 3 साल पहले 17 वर्ष थी, इसका मतलब आज औसत आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। 3 साल बढ़ गई होगी। अब एक बच्चे का जन्म हो गया तो संख्या कितनी हो गई बोलो, 6। एक बढ़ गया। औसत आयु ज्यों की त्यों है, इसका मतलब 3 साल पहले वाली ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने बताया है, इसके मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो हल करेंगे तो 17 माइनस 5 तिहाई 15 यानी 2 वर्ष। यानी बच्चा की उम्र है 2 वर्ष। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें लिखा है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए, जिसके कारण उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो 16वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा। तो सभी में 17वीं पारी में 3-3 रन की वृद्धि हो गई। तो कुल वृद्धि कितने की हो गई, 51 की। कुल वृद्धि कितने की हो गई, 51 की। और 85 रन बनाए हैं, तो 85 में से हम लोग माइनस कर देंगे 51। ये आ जाएगा आपका 8-5-3 34 रन। अब इसमें पूछा है 16वीं पारी के बाद, तो 16वीं पारी के बाद आपका आंसर होगा, 16वीं पारी के बाद जो औसत रन होगा वो कितना होगा, 34। अगर 17वीं पारी के बाद पूछता तो हम लोग क्या करते, 34 में 3 जोड़ देते, तो आपका आंसर क्या हो जाता बोलो, 37 साल। तो 16वीं पारी के बाद औसत होगा 34 रन। और अगर 17वीं पारी के बाद पूछे औसत, तो ये हो जाएगा 34 प्लस 3 यानी 37 रन। तो इसमें पूछा है 16वीं पारी के बाद, तो इस प्रकार 34 आपका बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें लिखा है क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 81 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। औसत का मतलब अभी हमने बताया है कि एक मतलब इसका बीच की संख्या भी होता है। औसत का मतलब एक बीच की संख्या। तो 5 संख्याएं बना लेते हैं, 5 विषम संख्याएं हैं। इसमें औसत कितना दिया है, 5 का 81। 81 का मतलब है बीच की संख्या। और ये संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्या है, यानी अल्टरनेट आएंगे। तो 81 से बड़ी संख्या होगी कितनी, 2 जोड़ दें तो 83, और 83 में 2 जोड़ेंगे तो 85। इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बोलो दोस्तों, 85। तो आपका आंसर इसमें 85 विकल्प में नहीं दिया है, छूट गया है। तो आप लोग इसी में किसी एक को 85 कर लीजिए, और इस प्रकार आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लिखा है क्रमागत 6 सम संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे पहले हम लोग 6 स्थान बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें औसत कितना है, 37। तो इसमें इन और संख्याएं कैसी हैं, सम। तो 37 तो सम है नहीं, तो यानी इनमें शामिल नहीं 37 है। 37 सबसे बीच में है,
तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 37 है। अब 37 बताइए किन दो संख्याओं के बीच में है? तो एक तो इधर होगा 36 और इधर क्या होगा बोलो? 38। इन्हीं का तो मध्य में है 37। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो जोड़ते जाएंगे, यहाँ पर 40 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 42। इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या होगी 42 और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज हम लोगों ने औसत के 15 क्वेश्चन को हल किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में लिखें, और अगर आप लोग अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो कोचिंग के मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कमेंट करके हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहें, तभी हम लोगों को नए वीडियो या नई क्लास बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।